बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 8 लेक्चर नंबर 57। Today's topic is इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय अबव प्रिंसिपल, पेज नंबर 50। आज हम आपको अबव प्रिंसिपल समझाएंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय टू एन स्क्वायर फार्मूला से करवाया है। अब हम आपको अबव प्रिंसिपल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझाएंगे। बुक पेज नंबर 50। बुक पेज नंबर 50। The electrons are accommodated in the different energy levels by using above principles. According to this principle, electron will first the lowest energy subshell available to it and then higher energy subshells. above principles के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन जो है पहले लोवेस्ट सब एनर्जी लेवल में जाएगा और लोवेस्ट सब एनर्जी लेवल दैट इज़ इस energy sub energy level. According to this principle, electron will first fill 1s 2s, फिर इसके बाद 2p 3s 3p 4s and then 3d, because the energy of 4s is lower than the 3d subshell. यहाँ पे अगर आप देख ले 3p के बाद 3d का नंबर आता है, लेकिन पहले 4s एनर्जी में 4s सबशेल में इन इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, क्योंकि द एनर्जी ऑफ 4s सबशेल इज़ लोअर दैन द एनर्जी ऑफ 3d। क्लियर। अबव प्रिंसिपल क्या कहते हैं? द अबव प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट द लोवेस्ट एनर्जी subshell available to it and then high energy subshells. Above principle, electrons fill atomic orbitals of the lowest available energy levels before occupying higher energy levels. Electrons fill atomic orbitals of the lowest available energy levels before occupying the high levels. ये जर्मन केमिस्ट था, दैट इज़ अब्बो प्रेंजिप। क्या नाम था इसका? अब्बो प्रेंजिप। और इसी के बेस पे इसका नाम पड़ गया अब्बो प्रिंसिपल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अब्बो रूल। अब्बो प्रिंसिपल इज़ आल्सो कॉल्ड अब्बो रूल। और उसके लिए उसने जो स्केच बनाया था, दैट इज़ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। यहाँ पे अगर आप शेल्स की बात करें तो दैट इज़ के शेल, दैट इज़ के, एंड दैट इज़ एल शेल, that is M, that is N, O, P, etc. इसी तरह K में एक सबशेल है, दैट इज़ 1s, L में 2 सबशेल है, दैट इज़ 2s and 2p, M में 3 सबशेल्स है, दैट इज़ 3s 3p and 3d, N में 4 सबशेल है, दैट इज़ 4s 4p 4d and 4f, ओ में 5 सबशेल 4 सब, फिर इसके बाद सब में 4 सबशेल है, ओ दैट इज़ 5s 5p 5d 5f, पी में फिर 6s 6p 6d 6f, इस तरह 7s 7p 7d 7f। अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक पहले कौन सा फिल होगा? दैट इज़ 1s, क्योंकि इसका क्वांटम नंबर दैट इज़ इक्वल टू 0, इसका क्वांटम नंबर दैट इज़ इक्वल टू 0, तो 1 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ द लोवेस्ट एनर्जी सबशेल। तो पहले इस जो है ये फिल होगा। मैंने ये एरो अगर आप देख लें, ये एरो ड्रा किया है, एरो के मुताबिक पहले 1s फिल होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p 4s 4s के बाद 3d, फिर 4p 4s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। इसी तरह ये एरो पे आप नीचे आते जाए, इसी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो है फिलअप इसकी होगी। पहले कौन सा वाला?
तो जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा आपको पता होना चाहिए कि इसका क्वांटम नंबर जो है दैट इज़ ज़ीरो, पी का जो है दैट इज़ वन, डी का जो है दैट इज़ टू एंड एफ का दैट इज़ थ्री। अब यहाँ पे अगर आप देख ले, यहाँ पे फोर एस जो है ये थ्री डी से पहले आता है, क्योंकि अगर आप फोर एस का क्वांटम नंबर आँख निकाले तो फोर एस का कौन सा है, ज़ीरो है, तो फोर प्लस ज़ीरो दैट इज़ इक्वल टू फोर। और थ्री डी का निकाले तो थ्री प्लस डी का क्या आता है, टू आता है, तो थ्री प्लस टू दैट इज़ इक्वल टू फाइव। तो इसका फाइव नंबर आता है, इसका फोर आता है। तो दैट इज़ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। तो सबसे कम एनर्जी इसकी है, फोर इसकी है, तो पहले फोर एस जो है फिल होगी, फिर इसके बाद थ्री डी फिल होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन फिल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल अवेलेबल एनर्जी लेवल कौन सा है, फोर एस है। फिर इसके बाद थ्री डी का नंबर आता है, क्लियर, क्योंकि इसकी एनर्जी फोर एस की एनर्जी थ्री डी से कम है, थ्री डी की एनर्जी उससे ज़्यादा है। और इसी तरह थ्री डी के बाद फिर फोर पी, फिर फाइव एस। ये एरो मैंने यहाँ पे ये एरो देख ले, इसी एरो के मुताबिक आपकी फिलअप होगी, वन एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, फोर एस, थ्री डी, फोर पी, इसी तरह। एंड दैट इज़ कॉल्ड अब्बो प्रिंसिपल और अब्बो रूल। अब इसी के मुताबिक हम डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। थ्रू एग्जांपल्स हम आपको समझाएंगे कि किस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले कौन से सबशेल में जाएंगे। इससे पहले हमने डिफरेंट एग्जांपल्स करवाए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय शेल वाइज। तो अब हम सब शेल, आपको पता है हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही शेल है दैट इज़ के शेल, और के शेल में एक ही सब शेल है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करें दैट इज़ 1s1। इसका एक ही सब शेल है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आते, तो इसके अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक में, दैट इज़ 1s1। अब अगर कार्बन की देख ले तो कार्बन की टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके फर्स्ट शेल दैट इज़ 1s2। अब सेकंड सब शेल में दैट इज़ 2s2। 2 कैन अकोमोडेट, एस कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड सब शेल इसका कौन सा है, पी है। अब इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दैट इज़ 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देख ले दैट इज़ 1s2, 2s2 एंड 2p2। 1s2, 2s2 एंड 2p2। दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। अगर आप तरतीब से लिख ले दैट इज़ 1s2, 2s2 एंड 2p2। दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय अब्बो प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन बाय अब्बो प्रिंसिपल। अब अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम के टोटल 3 शेल्स है। अब फर्स्ट शेल में आप देख ले दैट इज़ 1s2। सेकंड में आप देख ले दैट इज़ 1 2, सेकंड पर 2 है, 2s2 एंड 2p6। पी में टोटल कितने आते हैं, 6 आते हैं। अब थर्ड शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और ये फर्स्ट सब शेल में जाएगा दैट इज़ 3s1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप सोडियम की देख ले, अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख ले बाय अब्बो प्रिंसिपल दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। क्लियर। अगर आप इसको तरतीब से लिख ले तो आपके पास आएगा 1s1, 1s2 सॉरी, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1। That is the electronic configuration of sodium by Abbo principle। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इससे पहले हमने करवाया था फर्स्ट शेल में इसकी 2 इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 1s2। अब सेकंड में 2s2, 2p6, थर्ड में 3s2। अब टोटल कितने रहते हैं, 5 रहते हैं और इसमें 6 आ सकते हैं, तो टोटल इसके क्या होंगे, 3p5। अब अब्बो प्रिंसिपल के मुताबिक क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख ले तो दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5।
अगर हम इसकी तरतीब देख ले तो तरतीब के मुताबिक आपके पास आएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 and 3p5. That is the electronic configuration by अब्बो प्रिंसिपल। इसी फार्मूले के मुताबिक अगर आप अब्बो प्रिंसिपल की फार्मूले के मुताबिक देख ले तो यहाँ पे आएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 and 3p5. That is the electronic configuration of different atoms of elements by अब्बो प्रिंसिपल। क्लियर? अब अगर आप कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज़ 20। कैल्शियम का क्या है? 20 है। अब कैल्शियम दैट इज़ 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। अब यहाँ पे 3D आता है तो 3D का एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 3D से पहले यहाँ पे 4s2 आएगा। मैंने आपको पहले बताया था ना 3D का 5 आता है, 4 इसका 4 आता है क्वांटम नंबर। तो इसी के मुताबिक यहाँ पे 3D से पहले 4s2 अब्बो प्रिंसिपल के मुताबिक 4s जो है ये 3D से पहले फिल होगा। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2। अब अगर आप शेल वाइज कर ले तो k = 1, L = 8, M = 8 and N = यहाँ पे कैल्शियम के n में कितने आते हैं? 2। k = 2, k में कितने आते हैं? 2, L = 8, M = 8 and N = 2। दैट इज़ 2, 8, 8, 2। यानी इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्ड शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वैलेंस शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 and 4:2। दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of calcium by Abbohr principle and 2n square formula. Clear? That is all about Abbohr principles, the electronic configuration by Abbohr principle.